हाय एवरीवन। यहाँ हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंटेंसिटी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। यहाँ पर ए बी डाइपोल है जो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और इसकी लेंथ 2a है। इसको इंटेंसिटी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इंक्लाइनेशन पर रखा जाता है। जैसे कि इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने टॉर्क निकाला था, वो डायग्राम सेम है और यहाँ पर टॉर्क हमें मिला था पी साइन थीटा। तो जब इस डाइपोल को फील्ड में रखा जाता है तो इसके दोनों एंड्स पर जो चार्जेस है उस पर फोर्स अप्लाई होने लगता है, फोर्स लगने लगता है और ये फोर्स मिल करके एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसको इस फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो फोर्स इस पर लग रहा है, इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वर्क डन के इक्वल होगी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, यानी एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम बहुत ही छोटे एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस करते हैं और उस डी थीटा से डिस्प्लेस करने में अगर हमें वर्क डी डब्ल्यू करना पड़ रहा है, that is work done in rotating the dipole through an infinite simile angle d theta। तो dw क्या होगा? tau d theta। tau d theta के इक्वल होगा, tau की वैल्यू यहां से पुट कर दें p sin थीटा d theta। अब अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जाते हैं, यानी थोड़ा ज्यादा अगर हम रोटेट करते हैं, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, total amount of work done in rotating the dipole from an angle theta 1 to theta 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 to theta 2 लिमिट dw। dw की वैल्यू यहां से उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं और थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट हो जाती है। अब यहाँ पर p यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो d थीटा यानी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए थीटा वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी क्वांटिटी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो p कांस्टेंट हो गया और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है। इन लिमिट्स को हम रखते हैं सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिलता p माइनस कॉस थीटा 2 और दो माइनस मिलकर प्लस कॉस थीटा 1 इक्वल टू p कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाता है। अब कंसीडर करिए कि ये जो डाइपोल है ये 90 की पोजीशन पे रखा हुआ है, यानी ऐसा, जहां पर टॉर्क मैक्सिमम होता है, यानी परपेंडिकुलर में है अगर ये डाइपोल तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क वाली स्थिति से इसको थीटा एंगल पर लाया जा रहा है, अगर यानी ऐसे से फिर ऐसे लाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें स्टोर होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। अब यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 90 पुट कर देंगे और थीटा 2 की वैल्यू थीटा पुट कर देंगे, तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए u इक्वल टू पी 0 माइनस कॉस थीटा मिलेगा, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा।